Prime Minister Narendra Modi is on a two-day Gujarat visit. The PM performed puja and darshan at the Bet Dwarka Mandir this morning. He also inaugurated the Sudarshan Setu. Prime Minister Modi held a roadshow as well while arriving there at the Sudarshan Setu in Gujarat. These are, of course, visuals that came in this morning of Prime Minister Narendra Modi. Abhijit Bhatt is joining us for more on this story. Abhijit, the Prime Minister continuing his Gujarat visit, performing puja, darshan this morning at a very prominent mandir there. Tell us more. Also inaugurating the Sudarshan Setu in Gujarat today. देखो बता दूं तो कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पे गुजरात पहुंचे थे कल रात में और जामनगर में एक बड़ा रोड शो भी आयोजित किया गया था और आज सुबह जब बेट द्वारका पहुंचे वहां पर उन्होंने बेट द्वारका में द्वारकाधीश का जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करी थी और उसके बाद जो सुदर्शन सेतु है उसका इनॉग्रेशन करा और वहां पर व्यू गैलरी जो है वहां से उन्होंने पूरा निरीक्षण करा है और जिस तरह से ये ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता हुआ ये जो ब्रिज है सुदर्शन सेतु तो उसको लेके काफी उत्साह लोगों में भी है और जो श्रद्धालु है वहां पर जो आते हैं बेट द्वारका जाना होता है तो उनको पहले फेरी बोट से जाना पड़ता था लेकिन अब ये सुदर्शन सेतु स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से अब उनको एकदम इजी रहेगा और ओखा से बेट द्वारका तक सीधा वो लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे और अपने खुद के व्हीकल से जा सकेंगे तो इसको लेके काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका में दर्शन करके निकले और वहां पर फिर पसार पूरे रोड पे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और लोगों ने उनका अभिवादन भी करा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन भी लिया था और इसके चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया उसके बाद उन्होंने पूरा व्यू देखा और वहां से जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उनका अभिवादन करा था और यहाँ पर खत्म करने के बाद निज मंदिर जो है द्वारका में द्वारकाधीश का वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दोपहर में 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें द्वारका और जामनगर और पोरबंदर के लिए विकास कार्यों का लोकार्पित करेंगे और साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो शिलान्यास करने वाले तो उसको चलते भी आने वाले चुनाव को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल अभिजीत, और अगर हम बात करें अब ये सुदर्शन सेतु के बारे में तो क्या खासियत है सेतु के बारे में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो भी किया जब वो पहुंच रहे थे वहां उसके उद्घाटन के लिए। अभिजीत जी बिल्कुल, ये जो सुदर्शन सेतु है देश का सबसे बड़ा लंबा ब्रिज है क्योंकि 2.2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और उसकी जो जिस तरह से ये ब्रिज बनाया गया है तो पूरे समुद्र के ऊपर से बनाया गया है और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन करा था। उसके बाद 7 सालों के बाद ये ब्रिज तैयार हुआ है तो काफी जिस तरह से पूरे ब्रिज को बनाया गया तो ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस ब्रिज पर जिस तरह से गीता के श्लोक हर एक जगह पे लगाए गए हैं और लिखे गए तो इसको चलते जो कृष्ण की जो नगरी मानी जाती है द्वारका को, द्वारका नगरी जो भगवान कृष्ण की जो ये नगरी है तो यहाँ पर जिस तरह से भगवत गीता के श्लोक लिखे गए तो लोगों को भी काफी उत्साह है और यहाँ पर खास ये बात है कि थोड़े स्पॉट पे व्यू गैलरी बनाई है तो लोग जो ओखा से बेट द्वारका दर्शन के लिए जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वहां पर ब्रिज पे रुक के वहां पर से व्यू गैलरी में से पूरा नजारा देख सकते हैं समुद्र का। और जिस तरह से बनाया गया है ब्रिज ये काफी महत्वपूर्ण और अहम है क्योंकि ऐसा ये पहला ब्रिज है जो पूरे देश में कि इस तरह का ब्रिज बनाया गया और काफी अच्छा व्यूज भी वगैरह मिलते हैं तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था और ये आज खत्म हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में जिसका हम लोग शिलान्यास या भूमि पूजन करती है हमारी सरकार उसका इनॉग्रेशन हमारी सरकार में ही होगा। तो और वही साकार हुआ है आज, वही साकार हुआ है आज। अभिजीत, अब मंदिर के बारे में बात करते हैं। कितना भव्य है ये बेट द्वारका मंदिर, इसकी प्रसिद्धता के बारे में थोड़ा आप बताएं हम। तो ये बेट द्वारका जो मंदिर है वो समुद्र के अंदर है तो ऐसा भी सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री स्कूबा डाइविंग करने वाले समुद्र में जाएंगे और वहां पे अंदर
जो डूबी हुई मंदिर है वो उसका निरीक्षण करके वो देखेंगे और दर्शन करके फिर बाहर आएंगे। तो स्कूबा डाइविंग का भी चांसेस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूबा डाइविंग करें, जैसे लक्षद्वीप पे करा था वैसे ही स्कूबा डाइविंग यहाँ पर करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है और बेट द्वारका में समुद्र के अंदर है, तो ये एक बहुत ही अहम महत्व रखता है लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण जब द्वारिका नगरी पहुंचे थे और वहां पर बेट द्वारका में उन्होंने एक अपना जो मंदिर बनाया था, तो वो समुद्र में आए थोड़े सालों के बाद वो समुद्र में डूब गया था। तो वो आज भी मंदिर वहां पर है, तो लोग वहां पर दर्शन के लिए पहले बोट में जाते थे। अब ये सुदर्शन सेतु जो बनाया गया है उसके तहत वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन करके वापस आ सकते हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.